गुड इवनिंग। आज मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। शाम के बज रहे 4:30। फ्रेंड्स, मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी हूँ पंखे के नीचे हवा लेने। सुबह से रोजाना की वही डेली के काम की इसलिए मैंने नहीं किया। और अभी मैं कुछ बनाने चल रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, इसलिए मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। ये मेरे बिट्टू भी बैठे हुए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ आटे के गुलगुले और सत्तू बर्तन लिट्टी फ्राई वाली। इसलिए मैं अभी उस सब चीज़ की प्रिपरेशन ही कर रही थी क्योंकि बहुत तेज गर्मी हो रही थी, बहुत स्वेटिंग हो रही थी। इसी वजह से मैं जीत गई थी, इसलिए मैं पंखे के नीचे थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद चली फिर उसको तो बनाऊंगी। देखो, अच्छा काटोगे काटोगे, पंखा में बैठाए तुमको गर्मी लग रही है तब काटोगे तुम? खाना नहीं खाए हो? हैं बिट्टू, बोलो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये सत्तू और की लिट्टी बनाऊंगी। और ये आटा मैंने भिगो के रख दिया है गुलगुला बनाने के लिए। और पहले मैं लिट्टी भर के रख लूंगी, उसके बाद फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, साथ के साथ में ये आलू बॉईल करने के लिए मैं चल रही हूँ अपने इसको चल रही हूँ कमरे में इंडक्शन पर रखूंगी। ये लिट्टी भरने के लिए मैंने सत्तू में नींबू, प्याज, लहसुन, मिर्च, हरा धनिया, नमक यही सब मिलाया है। और पहले आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी, फिर इसको भरूंगी। लिट्टी भरने के लिए आटा थोड़ा टाइट ही चाहिए होता है, लेकिन मेरा आटा थोड़ा सा सॉफ्ट गूंद गया है। लेकिन अब भरूंगी, इसीलिए भरूंगी। लिट्टी को भरने के लिए मैंने ये आटे की लोइयां ली हैं। इनको ऐसे कटोरी नुमा बनाएंगे। इसमें 1 चम्मच के करीब सत्तू डाल रही हूँ, फिर इसको ऐसे करके भर दूंगी। और केवल ऐसे हाथ से ही थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ बस। इसको बेलने की भी जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इतनी गर्मी में मेरा ये छोटू कूलर बहुत राहत देता है। मुझे गर्मी का उतना एहसास नहीं होता है किचन में। बहुत अच्छा है ये उषा कंपनी का कूलर है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और मेरा किचन में कुछ ऐसा ही है कि इसको मैं लगा पाई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है। इसको धीमी आंच पे रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। तब तक और लिट्टियाँ भरती रहूंगी। इतनी मैंने भर ली है और फ्राई करती रहूंगी, अपना भरती भी रहूंगी। इसमें साथ के साथ दोनों काम होते रहेंगे। फ्रेंड्स, जब तक ऑयल गर्म हुआ तब तक मैंने सारी लिट्टियाँ भर ली है, बस 2 ही भरने को बची है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। पहले तेज आंच पे डालूंगी, फिर धीमे आंच पर इसको फ्राई करूंगी ताकि अंदर से बाहर अच्छी तरीके से पक जाए। देख सकते हैं फ्रेंड, कितनी अच्छी लिट्टी बनकर तैयार हुई है, पूरी पूरी गर्मा गर्म मस्त फुली हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही लिट्टी डालो कढ़ाई में वैसे फटाफट फूल के फट जा रही हैं। इसका मतलब बहुत अच्छी लिट्टियां बन रही हैं और अंदर से भी पक रही हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ गर्मी का कैसा माहौल है? हमारे यहाँ तो नौतपा चल रहा है। ये तो पूरे देश में ही है, नौतपा चल रहा है। लेकिन गर्मी बहुत है, इसलिए मैं कुछ भी करती हूँ पानी जरूर पीती रहती हूँ, अपने साथ पानी रखती हूँ। भले ही 2-2 घूंट करके पीती हूँ, लेकिन पानी में सारा दिन में कम से कम 5-6 लीटर पी लेती हूँ। मेरी सारी लिट्टियाँ बन चुकी हैं और अब मैं गुलगुले डालूंगी कढ़ाई में। गैस मैंने धीमा कर दिया था। इसको मैंने बहुत देर से फेंट के रखा हुआ है, एकदम बढ़िया से फूल गया है। मैंने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला है इसमें।
बस इसको फटाफट बनाऊंगी। मुझसे एग्जैक्ट गोले गोले नहीं बन पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ बनाने की। डालते ही एकदम बढ़िया से गोले गोले फूल जा रहे हैं, बड़े बड़े। मैंने कितने छोटे छोटे डाले थे और ये कितने बड़े बड़े फूल गए हैं, रसगुल्ले जैसे। गुलगुले बनाने के लिए मैंने आटे में चीनी, जो घोल के मैंने पानी रखा था वो, और चीनी वाला पानी, मिठास के लिए चाहे आप चीनी डालिए चाहे पाउडर वाली चीनी डालिए, चीनी को तो पिघलाना पड़ता ही है। और सौंफ, जीरा, ये डाला हुआ है। फ्रेंड्स, मैं जो लिट्टी बना ही रही थी, तभी हस्बैंड का फोन आया कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। मैंने ही उनसे बोला था कि किसी दिन टाइम मिले तो मुझे मार्केट ले चलें। तो उन्होंने आज बताया कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी, मतलब कि आज जल्दी आ जाएंगे वो। तो आज उन्होंने कहा कि तुम रेडी रहना, मैं आ जाऊंगा जल्दी, तो ले चलूंगा मार्केट। इसलिए मैंने आटा भी गूंद लिया था साथ साथ, और पूड़ियाँ तल दूंगी, और जो आलू उबलने के लिए रखे हैं उससे कोई सब्जी दम आलू वगैरह कुछ बना दूंगी रात के खाने के लिए। क्योंकि फिर मैं जाऊंगी तो 9, साढ़े 9, 10 बज जाएगा आने में। 7 बजे लगभग जाऊंगी ही, तो 1-2 घंटे तो मार्केट में लगेंगे ही लगेंगे। तो फिर घर में बच्चे खाएंगे क्या, मम्मी पापा क्या खाएंगे, इसलिए रात का खाना बनाकर तब जाऊंगी। मैंने आज मुझसे दोपहर के खाने में चावल ज्यादा बन गए थे, तो अभी शाम हो गई, शाम के बज रहे हैं 5:30। तो मैं उन चावलों को फ्राई कर दूंगी, जीरा, हरी मिर्च, प्याज से, और थोड़ा सा फ्राइड राइस मसाला डाल दूंगी। तो सभी घर में नाश्ता कर लेंगे, और बाकी खाना तो मैं बनाकर ही जाऊंगी। इसलिए लगे हाथ में प्याज भी छील के रख ले रही हूँ। तो टाइम मेरे पास कम है और काम है ज्यादा, तो फटाफट करना ही पड़ेगा। 5:30 बज गए हैं, और मुझे और भी काम है, अपने पर्सनल काम है, तो वो खाना वगैरह जल्दी बनाऊंगी, फिर अपने काम निपटाऊंगी, फिर जाऊंगी मार्केट। देख सकते हैं फ्रेंड, मेरी लिट्टी और ये गुलगुले दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको किसी बर्तन में भरकर रख दूंगी और ढक दूंगी, और जिसको खाना होगा उसको खाने के लिए दे दूंगी। और फटाफट से अब चल रही हूँ पूड़ियाँ बनाने। फ्रेंड्स, मैंने पूड़ियाँ भी बना ली हैं, अब चावल को फ्राई करने चल रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे फ्राइड राइस भी बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं मार्केट जाने के लिए हो गई हूँ तैयार, चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, मैं मार्केट जाने के लिए हो गई हूँ तैयार, चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। वो अनुप लगी जाए। फ्रेंड्स, मैं मार्केट से वापस आ रही हूँ, और मुझे कुछ सामान चाहिए तो मैं वो लेने गई थी। ये है, ये छोटे छोटे कांच के जार हैं, और इसमें स्टील की लीड लगी हुई है। ये दिया है।
ये देखिए से कांच के जार हैं, बहुत प्यारे हैं। इसमें आप मसाले वगैरह तो छोटी मोटी चीजें रख सकते हैं। और ये तो बॉल लाई हूँ, एक भतीजे के लिए, एक बहन की बेटी के लिए, जो मेरी बेटी है लक्ष्मी का। और ये कांच का हैंडल वाला गिलास ये मैं लाई हूँ अपने लिए, अपना एफएस पीने के लिए। और मैंने ये लिया है ब्लैक कलर का प्यारा सा सूट, तो इसको सिलाऊंगी तब आपको दूंगी, दिखाऊंगी तो सूट के फैब्रिक को। और गुरुवार को पहनने के लिए एक लिया है ये एक येलो कलर का सूट। मैं सामान है, बाकी किचन के कुछ आइटम थे, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह था। किचन के आइटम मैंने लिए फ्रोजन बीन, फ्रोजन कॉर्न और फ्रोजन मटर, मक्खन और चीज के स्लाइसेस। फ्रेंड्स लेट काफी हो गया है, और अब हस्बैंड को खाना वगैरह दे दिया मैंने, आऊँगा दवा से मिलने को। फिर अब जो है काफी लेट हो गया है, अब चेंज वगैरह करूंगी, फिर उसको ले जाऊंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।